नमस्कार। एमपी दिन भर देख रहे हैं आप। शुरुआत करेंगे छतरपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। खजुराहो उदयपुर इंटरसिटी के कोच में आग लग गई। आग लगने से थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। कोच के निचले हिस्से में यह आग लगी थी। हालांकि आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया, लेकिन चूंकि ट्रेन का मामला था, बेहद सेंसिटिव संवेदनशील ये मामला होता है। यही वजह है कि फौरी तौर पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। हालांकि तत्काल इस आग पर काबू पा लिया गया। छतरपुर में यह घटना हुई है। खजुराहो उदयपुर इंटरसिटी कोच में आग, इंटरसिटी के कोच में आग लगी। और अब खबर मंदसौर से। होटल मोती महल में महिला की हत्या कर दी गई है। लिव इन रिलेशनशिप में ये महिला थी और अब जो जानकारी मिल रही है, प्रेमी ने ही इस महिला की हत्या की। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अभी पड़ताल कर रही है आखिर क्या वजह रही कि हत्या जैसा घातक कदम इसने उठाया। प्रेमी ने ही लिव इन में जिस महिला के साथ ये रह रहा था उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस पड़ताल कर रही है। महिला शादीशुदा महिला है। इसके 3 साल का बच्चा भी है और ये तूफान सिंह नाम के व्यक्ति के साथ ये भाग गई थी और उसी गुमशुदगी के संबंध में ये लोग आए थे, वापस जा रहे थे अपने ग्राम में। तब इनकी आपसी कहासुनी हो गई। आपसी विवाद के चलते तूफान सिंह के द्वारा मृतिका का गला घोंट के हत्या कर दी गई। इसमें तूफान सिंह को राउंड अप कर लिया गया, हिरासत में है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो कहासुनी हुई थी, विवाद हुआ। विवाद के बाद आरोपी ने, पान सिंह ने, गला दबाकर हत्या कर दी। इधर सिवनी के कोरई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात स्टाफ नर्स के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बालाघाट जिले की रहने वाली स्टाफ नर्स अपने घर से स्कूटी पर अकेले कोरई आ रही थी। तभी आरोपी ने रास्ते में सुनसान जगह पर इसे रोका, दुष्कर्म किया। आरोपी फरार है और पुलिस की शिकायत पर आरोपी की तलाश की जा रही है। और शिवपुरी को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है। माधव नेशनल पार्क में सीएम ने 2 बाघों को छोड़ा है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। सीएम ने लाडली बहना कार्यक्रम में भी शिरकत की। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में दहाड़ के साथ कुलांचे मारते इस बाघ को जरा देखिए। पार्क में 27 साल के बाद बाघ की दहाड़ सुनाई दी है। सीएम शिवराज माधवराव सिंधिया के जन्मदिन पर 2 बाघों को यहां रिलीज किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल हुए। सीएम ने यहां बाघ मित्रों से बात की। सीएम का कहना था कि बाघों के शिवपुरी आने से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। ये ऐतिहासिक घटना है। टाइगर का आना पर्यावरण की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन टाइगर आना हमारे शिवपुरी को इंटरनेशनल फेम बना देगा। लोग टाइगर देखने शिवपुरी आएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी में रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। उन्होंने लाडली बहना संवाद और पर्यटन संवर्धन कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम ने लाडली बहना योजना के अलावा महिलाओं के विकास के लिए चल रही योजनाओं का जिक्र किया। साथ ही भरोसा दिलाया कि शिवपुरी के विकास के लिए सरकार काम करती रहेगी। विकास और प्रगति की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए मैं मानता हूं कि ये एक सच्ची श्रद्धांजलि मेरे पूज्य पिताजी के प्रति, और इसके लिए दिल की गहराइयों से मैं अपने मुख्यमंत्री और अपने अध्यक्ष जी दोनों को अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में 3 और बाघ लाए जाएंगे। टूरिज्म कॉरिडोर बनाने के तहत यहां बाघ लाए गए हैं। शुरुआत में बाघों पर वन विभाग की टीम नजर रखेगी। सब कुछ सामान्य होने पर इन्हें बाड़े से खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा।
इधर ग्वालियर में माधवराव सिंधिया की जयंती के मौके पर मंच पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सिंधिया के पैर छूते नजर आए। इसके बाद सिंधिया ने प्रद्युम्न सिंह तोमर को उठाया, गले लगाया। अभिनेत्री महिमा चौधरी भी इस मंच पर मौजूद थीं। वहीं कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने भी सिंधिया से मुलाकात की। माधवराव सिंधिया के जन्मदिन पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अभिनेत्री महिमा चौधरी शामिल हुई। मैं आज इस उम्र में भी उन्होंने 12 किलोमीटर की पूरी दौड़ नौजवानों के साथ दौड़ी, मैं दिल से प्रणाम करता हूं। ग्वालियर के लिए दौड़े। ये दौड़ 2023 में भी बढ़िया नंबर 1 रहेगी, ऐतिहासिक नंबर 1 रहेगी। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की जयंती कार्यक्रम में वो शामिल हुए। सीएम सिंधिया छतरी भी पहुंचे। यहां उन्होंने माधवराव सिंधिया को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम शिवराज ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया को भी पुष्पांजलि अर्पित की। माधवराव सिंधिया की जयंती पर आयोजित भजन संध्या में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई मंत्री मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान 12 मार्च को श्योपुर के दौरे पर रहेंगे। मुख्य कार्यक्रम जेदा कृषि उपज मंडी में होगा। इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। भाजपा नेता शहर के बाढ़ से लेकर गांव-गांव घूमकर लोगों को कार्यक्रम में पहुंचने का न्योता दे रहे हैं। भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य महावीर सिंह सिसोदिया दूसरे नेताओं के साथ ढोल नगाड़े के साथ घर घर पहुंच रहे हैं, न्योता दे रहे हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत तमाम दिग्गज नेता पहुंचेंगे। इस दौरान सीएम शिवराज कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। इधर ग्वालियर में 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई है। मामा मुझे मेरी साइकिल दिलवा दो। 18 मार्च को मैं पेपर देने कैसे जाऊंगी। दरअसल 12वीं की छात्रा निशा 4 मार्च को पेपर देने गई तो परीक्षा केंद्र से कोई उसकी साइकिल चुरा कर ले गया। साइकिल चोरी होने से दुखी छात्रा अपनी मां के साथ पुलिस से शिकायत करने गई। पुलिस ने कहा कि छोटी मोटी चोरी की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं होती, हाँ किसी बड़े नेता का जूता चोरी हो जाए तो पुलिस जरूर करती, लेकिन अब ये एक छात्रा की साइकिल थी, लिहाजा पुलिस ने इसे छोटी मोटी माना। मजबूरन छात्रा डीईओ से गुहार लगाई कि साहब मुझे साइकिल दिलवा दीजिए। मजदूर की बेटी निशा अपने भाई बहनों के साथ 2 साल तक पाई जोड़कर इसने 4000 रुपए जमा किए। इन रुपयों से इस उम्मीद के साथ साइकिल खरीदी थी इसने, और आज उसकी आंखों में आंसू हैं। सभी जगह से निराश होने के बाद अब निशा सीएम शिवराज से साइकिल दिलवाने की गुहार लगा रही है। मेरा सेंटर गजराजा स्कूल में पढ़ा था और मैं 12th के पेपर देने के लिए जाती हूँ और वहाँ पे मैं पहला पेपर देने हिंदी का गई साइकिल लेके। उस दिन तो पेपर अच्छा गया, फिर मैं दूसरा पेपर देने गई 4 तारीख को, तो मेरी उस दिन साइकिल चोरी हो गई। उस दिन से मेरा पढ़ाई में ना मन लग रहा है ना कुछ, दिमाग खराब हो रहा है रो रो के, और मैंने 100 रुपए जोड़ के कैसे करके मुश्किल से साइकिल खरीदी थी, और चोरी होने के बाद तो एकदम सदमा सा लग गया कि कैसे क्या होगा। मुश्किल से साइकिल खरीदी थी। शिवराज सिंह चौहान जी से कहना चाहती हूँ मामा जी से कि मेरी साइकिल दिलवाएं कैसे भी करके, ताकि मुझे पढ़ाई में दिक्कत ना हो और मेरा फ्यूचर खराब ना हो। और अब बात शुरू होने वाले तबादलों की दौर की। चुनाव से पहले अधिकारियों की जमावट और कसावट होने जा रही है। 2 साल से ज्यादा समय से पदस्थ अधिकारियों के तबादले होंगे। तबादलों की सुगबुगाहट के साथ सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि चुनावी फायदे के लिहाज से तबादले होंगे। बीजेपी पलटवार कर रही है कि ट्रांसफर पोस्टिंग एक सतत प्रक्रिया है। यह ट्रांसफर इलेक्शन ईयर में है तो सरकार अपने पसंदीदा अधिकारियों को वहां काबिज करेगी, जिनके आधार पर चुनावी फसल काटने में फर्टिलाइजर के रूप में इनका उपयोग किया जा सके। प्रशासन का उसमें फेरबदल करना, आवश्यक परिवर्तन करना माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकार में आता है। निश्चित रूप से वो जो बेहतर समझते और मध्य प्रदेश में कैसे बेहतर परिणाम देने वाले कौन अधिकारी कहाँ हों, ये होता है, और सरकार जिनके हाथ में रहती है वो ये सब करते हैं। निश्चित रूप से बेहतर निर्णय होगा। ग्वालियर में 2 कारों में जोरदार टक्कर हुई और उसके बाद ये दोनों कार तीसरी कार से जा भिड़ी।
यह घटना डीडी नगर के 60 फुटा रोड में हुई है। अच्छी बात यह कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन सीसीटीवी में भी पूरी घटना कैद हुई है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। फरियादी ने ग्वालियर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। सतना में असामाजिक तत्वों को मानो कानून का डर नहीं, बदमाश कानून व्यवस्था को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। और सीसीटीवी हम आपको दिखाते हैं जिसमें असामाजिक तत्वों की करतूत कैद हुई है। मामला बैंक कॉलोनी का। 2 जगह पर बदमाशों ने जमकर तांडव मचाया है। ये बदमाश पिस्टल से हवाई फायर करते हैं, आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं, घर के गेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं। बैंक कॉलोनी में एक ज्वेलर्स को निशाना बनाया गया और दुकान का गेट तोड़ने की कोशिश की। इसके अलावा घर के सामने खड़ी बाइक और कार में भी तोड़फोड़ की गई है। बैंक कॉलोनी में स्कूल संचालक और किराना व्यापारी के घर को निशाना बनाया गया। अब जानकारी यह भी लग रही है कि चंदे का यह विवाद है, होली का चंदा इन्हें नहीं मिला, इसके बाद इन लोगों ने इस तरह से ये करतूत की है। इधर भोपाल में भी होली पर बदमाशों का हुड़दंग नजर आया। बदमाशों में आपसी विवाद इतना बढ़ा कि एक दूसरे के घरों पर इन्होंने पत्थरबाजी कर दी, गाड़ी में तोड़फोड़ की है। बदमाशों के आतंक की यह करतूत सीसीटीवी में कैद हुई। अवधपुरी थाना इलाके में रंग गुलाल लगाने का विवाद बढ़ते बढ़ते पत्थरबाजी तक पहुंच गया। जबलपुर के बहुचर्चित मिशनरी जमीन घोटाले का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संपत्तियों को भूमाफिया को बेचने के आरोपों से संबंधित याचिका पर अब जांच के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ताओं ने मिशनरी की जमीनों को मेथोडिस्ट चर्च के पदाधिकारियों पर भूमाफिया को बेचने का आरोप लगाया था। 13 साल ये सुनवाई चली है और 13 साल बाद याचिका का निराकरण करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के राजस्व विभाग, कमिश्नर राजस्व संभाग, जबलपुर के कलेक्टर और बाकी प्रतिवादियों को जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट हम गए थे, जो हमारे चर्च की जमीनें हैं उसको ये लोग बिल्डरों को अवैध रूप से चर्च के पदाधिकारी बेच रहे हैं, जबकि वो जमीनें जो चर्च के मेंबर होते हैं वो बेनिफिशरीज होते हैं। चर्च का कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी है, वो चर्च के मेंबरों के उपयोग के लिए होता है। तो ये लोग चर्च के पदाधिकारी जो हैं ये पैसों के लालच में ये प्रॉपर्टियाँ बिल्डरों को बेच रहे हैं। हाई कोर्ट में हमने याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट में जब हमने याचिका लगाई तो उस समय तक ये प्रॉपर्टी बिक चुकी थी और तब से लेके अभी तक 2022 तक, ये 2010 से लेकर 2022 तक ये जो मामला था ये कोर्ट में लंबित था। अभी 2023 में 10/2/2023 को माननीय न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि ये जो प्रकरण है इसमें जांच की जाए। खबर मंडला से। यहां के मवई थाने के घोरेघाट ग्राम पंचायत में सेंट जोसेफ स्कूल के फादर, जीबी सेबेस्टियन और छात्रावास अधीक्षक कुंवर सिंह पर पुलिस ने जिला बाल संरक्षण समिति के सदस्य की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। फादर और अधीक्षक पर बिना अनुमति के अवैध रूप से छात्रावास संचालित करने के साथ साथ यहां रह रहे बच्चों के धर्म परिवर्तन, अवैध रूप से बाल श्रम करवाने के आरोप हैं। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। होता है उसका भी निरीक्षण किया गया तो वहाँ कुछ गंभीर अनियमितताएं पाई गई, जिसका प्रतिवेदन माननीय कलेक्टर महोदय को और माननीय एसपी महोदय को बाल कल्याण समिति द्वारा दिया गया और उस आधार पे छात्रावास संचालक और छात्रावास अधीक्षक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध करा दिया गया है। फादर है यहाँ के जो संचालक है और साथ ही हॉस्टल एक चलाने वाले व्यक्ति हैं। ये 2 व्यक्तियों के ऊपर में जो धारा है आईपीसी की 374-34 आईपीसी, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम और बाल श्रम अधिनियम और SC/ST के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है, एक की तलाश जारी है।
जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने बरेला उप तहसील में पदस्थ महिला पटवारी को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। महिला पटवारी ममता मोटवानी ने किसान के खेत का नक्शा पास करवाने की एवज में 12,000 की घूस मांगी थी। पटवारी ममता मोटवानी की शिकायत किसान ने लोकायुक्त से कर दी। इसके बाद लोकायुक्त ने इसे ट्रैप करते हुए गिरफ्तार कर लिया। और बात देवास की, यहां हरण गांव में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन सबको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस वीडियो फुटेज के जरिए दूसरे आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मामला बुधवार का है, जब लड़की से छेड़छाड़ के मामले में युवक को बंधक बनाकर मारपीट की गई। बाद में गुस्साई भीड़ ने थाने में तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने पर 8 लोगों को आरोपी बनाया। एडिशनल एसपी ग्रामीण सूर्यकांत शर्मा ने कहा कि कुछ आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इन पर अब जिला बदर की कार्रवाई की जाएगी। कुछ पर NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इसके तहत भी कार्रवाई होगी। पन्ना टाइगर रिजर्व की युवा बाघिन को शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में ले जाने का मुहूर्त अभी नहीं बन सका। यहां से ले जाने के लिए जिस बाघिन को चुना गया था उसकी उम्र है तकरीबन 2.25 साल और इस बाघिन को ट्रैंक्विलाइज करने का हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन चंचल स्वभाव की यह बाघिन हाथी को देखकर दूर निकल जाती है। ट्रैंक्विलाइज इसे नहीं किया जा सका और यही वजह है कि सही समय पर इसे पन्ना से माधव नेशनल पार्क नहीं ले जाया जा सका। चूंकि 3 टाइगर्स को शिफ्ट करना था, उसमें एक ही बाघिन भी थी। बहरहाल पन्ना टाइगर रिजर्व की इस बाघिन को शिफ्ट करने के लिए पकड़ने के प्रयास अभी भी जारी हैं। खरगोन जिले के बड़वाह में सीआईएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया और सीआईएसएफ के जवानों ने परेड की और हैरान करने वाले करतब दिखाए। सीआईएसएफ के स्थापना के 54 वर्ष पूरे होने पर एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा रहे। जवानों ने खूब करतब दिखाए। अगर फायर 360 यानी चारों तरफ से आ रहा हो तो किस प्रकार सामने बड़ी सपोर्ट चारों तरफ फायर करने का शानदार एवं से उसे पार किया जा सकता है कि बाधाएं आती हैं आए धारदार हथियार से वार किया जाए तो किस प्रकार आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। आत्म रक्षा का बेहद अगर फायर 360 यानी चारों तरफ से आ रहा हो तो किस प्रकार। इधर बैतूल में कृषि मंत्री कमल पटेल का अलग अंदाज देखने को मिला। यहां वो नेहरू युवा केंद्र के वार्षिक उत्सव के दौरान पहुंचे और फिर गेड़ी नृत्य उन्होंने किया। इस दौरान सांसद दुर्गादास उइके ने भी गेड़ी नृत्य किया। अभिनंदन कीजिए हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय द्वारा गेड़ी और हमारे सांसद महोदय द्वारा गेड़ी नृत्य के साथ हमारे कलाकार साथियों का। मिशन 2023 की तैयारी में दोनों पार्टियां यानी भाजपा कांग्रेस जुट गई हैं। दोनों दल जानते हैं कि सत्ता की चाबी ग्वालियर चंबल अंचल से मिलेगी। दोनों संभागों में विधानसभा की 34 सीटें हैं। ग्वालियर चंबल अंचल ही ऐसा गढ़ है जिसकी बदौलत कांग्रेस ने 2018 में 33 साल बाद ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने 26 सीट हासिल की, बीजेपी 7 पर सिमट गई। यही वजह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल में आज शक्ति प्रदर्शन उन्होंने किया। एमपी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी के दिग्गज मैदान में उतर गए हैं।
आज शिवपुरी शहर में सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रोड शो किया। इस रोड शो में भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान रास्ते भर घरों की छत पर खड़े लोगों ने फूल बरसाए और दोनों नेताओं के समर्थन में नारेबाजी की, जो पोलो ग्राउंड पर आकर खत्म हुआ, जहां मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना एवं पर्यटन संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। काहिर के जन्ने रंग बनाए, काहिर की पिचकारी का ना बनवारी, मुझे मचा लई होरी। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में प्रदेश भर से आई बहनों को संबोधित किया और लाडली बहना योजना की खासियत बताई। कांग्रेस ने बंद कर दी थी वो योजना, कमलनाथ ने तो लड्डू भी छीन लिए थे, लेकिन इससे भी मेरा मन नहीं माना। मेरी ये गरीब बहनें जो कई बार 1500 रुपए के लिए तरस जाती है, कई बार माए के जाना हो और पति से मांगे कि जरा 200 रुपया तो दे दो, तो डांट देते थे कहां से लाएं, आ गई पैसा मांगने वाली। लेकिन बहनों, बहुत दिन से मन में विचार चल रहा था कि कोई एक ऐसी योजना लाए जो गरीब बहनों स्वाभिमान के साथ जी सके, स्वावलंबी हो सके, उनके हाथ में कुछ पैसा आ सके। और इसलिए विचार करते करते दुनिया में जो कहीं नहीं हुआ मेरी बहनों, वो मध्य प्रदेश की धरती पर हमने तय किया है। हमने तय किया कि जिन बहनों की आमदनी 2.5 लाख रुपया सालाना तक होगी, या जिनके परिवार के पास 5 एकड़ से कम जमीन होगी, वो बहनें किसी भी जाति की हो, किसी भी जाति की हो, उन सब बहनों को 1000 रुपया महीना दिया जाएगा। उनके खाते में 1000 रुपया महीना डाले जाएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान की डबल इंजन की सरकार में प्रदेश का विकास हुआ है। आज एक नया इतिहास रचा है। पुराने ग्वालियर स्टेट में 2 अंकुर मोती होते थे। एक मोती कूनो का होता था, एक दूसरा मोती शिवपुरी का माधव नेशनल पार्क होता था। दोनों मेरे पूर्वजों के द्वारा स्थापित किया गया था, इस सोच और विचारधारा के साथ कि वन्य प्राणी। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाया। जनजाति भाई और बंधु रहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाया, और उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर सड़क, बिजली, पानी से लेकर के तो काम हर प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर हुआ। लेकिन शहरिया समाज की मेरी बहनों को उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1000 रुपए प्रति महीने उन बहनों को देने का काम, उसकी जो शुरुआत की थी। लेकिन दुर्भाग्य मित्रों, कमलनाथ के नेतृत्व में दिग्विजय सिंह के इशारे पर चलने वाली सरकार ने हमारी उन गरीब बहनों को, जिनको 1000 रुपए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देते थे, उनका हक और अधिकार भी कमलनाथ की सरकार ने दिग्विजय सिंह के इशारे पर छीन लिया। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का ग्वालियर चंबल इलाके पर पूरा फोकस है। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में 34 विधानसभा सीट में से 26 सीट जीतकर कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी। लिहाजा बीजेपी की नजर ग्वालियर चंबल इलाके में अपनी पकड़ मजबूत बनाने पर है। अशोक अग्रवाल, न्यूज़ 18 शिवपुरी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।